कोडोमिनेंस हमारे पास क्या है? कोडोमिनेंस इज द सिचुएशन, ये वो हालात हैं वेयर टू डिफरेंट अलील, दो मुख्तलिफ अलील्स होती हैं जीन के पेयर की दो अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। अलील अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर रही हैं जीन पेयर के अंदर मौजूद होती हैं। इंस्टेड, बजाय इसके कि वो शो करें डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, इसमें जो दोनों अलील्स होती हैं वो अपने इफेक्ट को शो करती हैं। लेकिन जो पीछे हमने मेंडल लॉ का कवानीन देखे थे, तो उसमें हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का केस देखा था कि डोमिनेंट जो है वो अपने इफेक्ट को तो शो कर रही थी, लेकिन रिसेसिव के इफेक्ट को छुपा रही थी। आप ऐसे समझ लें कि जो डोमिनेंट था वो जो कमज़ोर था, ताकतवर जो है वो कमज़ोर के इफेक्ट को शो नहीं होने दे रहा था। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट मतलब ताकतवर और रिसेसिव जो है वो आपके पास जो कमज़ोर है वो दोनों अपने इफेक्ट को शो करती हैं। ताकतवर भी अपने इफेक्ट को शो करेगा और कमज़ोर भी जो है वो अपने इफेक्ट को शो करेगा। तो इसलिए इसको को डोमिनेंस कहता है। को डोमिनेंस मतलब है कि ये दोनों ही डोमिनेट करती हैं, दोनों ही अपने इफेक्ट को जो है वो शो करती हैं। एज अ रिजल्ट, तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा। हेट्रोजाइगस मतलब होमोजाइगस में मतलब एक ही तरह की अलील्स होंगी आपके पास, और सॉरी जो होमोजाइगस होगा उसमें हमारे पास एक ही तरह के अलील्स होंगे, और जो हेट्रोजाइगस होगा जानदार, उसमें मुख्तलिफ तरह के अलील होंगे। तो ऐसा जानदार शो करेगा फिनोटाइप, ऐसी फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ जीन को दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ होमोजाइगस पेरेंट, जो दोनों एक जैसी जीन्स वाले पेरेंट से मुख्तलिफ होगा। तो हेट्रोजाइगस एक ऐसा जानदार होगा जिसके पास दो मुख्तलिफ अलील होंगी, और वो मुख्तलिफ होगा बिल्कुल अपने होमोजाइगस पेरेंट से। इसकी एग्जांपल कोडोमिनेंस की हम लेते हैं यहाँ पर। अगर शॉर्ट आंसर में आपको आ जाता है कि कोडोमिनेंस की डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल लिखें, तो आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, आपने जस्ट कोडोमिनेंस की एग्जांपल लिखनी है और एक डेफिनेशन लिखनी है, और एग्जांपल इसकी यहाँ तक लिख देनी है आपने। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB, जस्ट इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरी एग्जांपल नहीं लिखने लग जाना, वरना बहुत आप टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो मुख्तलिफ जो हमारे पास अलील्स हैं जीन के पेयर की, वो कैसे अपने इफेक्ट को जो है वो शो करती हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, हमने इसकी एग्जांपल ले ली। आप कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जीन कैपिटल I लिखा हुआ है, कैपिटल आई में देखें। अब ये जो जीन है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाली, वो कैपिटल I है। अब यहाँ पर देखें, अभी फिलहाल आप लोग इस जो A लिखा हुआ है इसको भूल जाएं। हमारे पास कैपिटल I और कैपिटल I जो है वो हमारे पास 2 टाइम जो है वो यहाँ पर राइट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है अभी, वो पेयर की फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद है, कैपिटल I और कैपिटल I के फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, I, कैपिटल I के ऊपर कैपिटल A, फिर B है, और फिर ये हमारे पास एक अलग ही 1 लिखा हुआ है। आप इसको 1 कंसीडर कर लें, अरेबिक काउंटिंग वाला, इसको 1 जो है वो कंसीडर कर लें, या इसको स्मॉल I जो है वो आप कंसीडर कर लें, स्मॉल I जो है वो कंसीडर कर लें आप लोग। तो हम देखते हैं कि जो अलील है, अब कैपिटल I हमारे पास जीन है, लेकिन जो
कैपिटल ए है, ये क्या है, यहाँ पर इसकी अलील है। प्रोड्यूस एंटीजन ए। अब हमारे पास जो अलील मौजूद है, जैसे यहाँ डायग्राम के अंदर भी मौजूद है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारे पास कैपिटल ए एंटीजन को पैदा करेगी ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कैपिटल ए एंटीजन को प्रोड्यूस करेगी। अगेन मैं बता देता हूँ कि जीन का पेयर मौजूद है हमारे पास और उनके ऊपर अलील्स मौजूद हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये अलील्स हैं। अलील्स भी पेयर के अंदर मौजूद हैं, डेफिनेटली जीन्स पेयर के अंदर मौजूद हैं, तो अलील भी पेयर्स के अंदर मौजूद हैं। तो अलील्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे पास एंटीजन ए। एंटीजन ए को जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जब एंटीजन ए को प्रोड्यूस करेंगी तो एंटीजन ए वाला जो पर्सन होगा उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए होगा। अब हमारे पास जो अलील आई ए है इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। अब दूसरी सूरत इसकी क्या हो सकती है, दूसरी सूरत इसकी ये हो सकती है हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल आई। यहाँ पर बता रहा है कि हमारे पास जो कैपिटल ए वाली जीन है वो डोमिनेट कर रही है स्मॉल आई के ऊपर, जो है वो डोमिनेट कर रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये दो हमारे पास अलील जो हैं वो पेयर्स के अंदर मौजूद हैं। अब ये दोनों जो हमारे पास कैपिटल बी वाली अलील्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीजन बी को। अब जो एंटीजन बी है ये हमारे पास प्रोड्यूस करवाता है ब्लड ग्रुप बी को। और दूसरी हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है कि जो कैपिटल बी है वो डोमिनेट कर रहा है हमारे पास स्मॉल आई वाली अलील के ऊपर। जैसे हमारे पास कैपिटल आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई जीन, तो ये उसके ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अलील आई जो हमारे पास मौजूद है ये प्रोड्यूस कर, इसके ऊपर कोई भी आप देखें ये रिसेसिव हैं। अलील आई जो है वो हमारे पास रिसेसिव है, तो ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही। ऐसे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है ओ होता है और रिलेशनशिप बिटवीन अलील्स अलील आई इज रिसेसिव। अब हमारे पास है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये हमारे पास जीन पेयर के ऊपर मौजूद हैं अलील्स कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये दोनों ही अपने फैक्ट को शो करती हैं और प्रोड्यूस कर देती हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ऐसे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसमें देखें दोनों ही जो अलील्स हैं वो अपने फैक्ट को शो कर रही हैं, कोई भी अलील जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये आपके पास एग्जाम्पल में आ जाती है उसकी को डोमिनेंस में, जिसमें दोनों अपने फैक्ट को जो है वो शो कर रहे हैं। और यहाँ पर अलील ए आई ए एंड अलील आई बी जो है वो हमारे पास को डोमिनेंट हैं। उसके बाद हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि ये वो सिचुएशन है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ये कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस वो कंडीशन होती है जिसमें जैसे अभी हमने देखा कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें भी हमारे पास दो मुख्तलिफ अलील्स मौजूद होती हैं। जीनोटाइप हमारे पास कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ जीन, जैसे यहाँ पर ए और बी जीन्स का कम्बिनेशन हो रहा है, ये जीनोटाइप है। ये दो मुख्तलिफ हमारे पास जीन्स हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बोथ अलील एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड, दोनों जो अलील्स होती हैं वो अपने आप को ब्लेंड कर लेती हैं इसके अंदर, मतलब कि अब दोनों अपने इफेक्ट को मिक्स कर लेती हैं और ना ही अलील ए जो है वो डोमिनेट करती है ना ही अलील बी जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो डोमिनेट करती है। तो कोई भी अलील दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती, दोनों ही अपने इफेक्ट को शो करती है।
जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, ये फ्लावर जो है वो हमारे पास रेड कलर का है और यहाँ पर जो है वो वाइट कलर का है। तो अब दोनों रेड कलर को कंट्रोल करने वाली हमारे पास जीन्स और हैं और वाइट फ्लावर को कंट्रोल करने वाली और हैं, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया तो हमारे पास पिंक कलर का जो है वो फ्लावर आ गया। ना तो ये कम्प्लीटली वाइट है ना ही कम्प्लीटली ये रेड है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास 4 o'clock प्लांट जो है तो 3 फ्लावर कलर जैसे कि रेड, पिंक और वाइट, कोई भी जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती प्रोड्यूसिंग पिंक कलर। तो अब इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए। जैसे रेड कलर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल आर जो है वो हमारे पास जीन्स मौजूद हैं। वाइट कलर को कंट्रोल करने वाली ये हमारे पास स्मॉल आर मौजूद हैं। तो ये गैमेट्स बन रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये गैमेट्स बन रहे हैं जो हम मेंडल्स के लॉ में भी देख के आए थे। ये भी गैमेट्स बन रहे हैं, ये गैमेट्स बन रहे हैं हमारे पास। तो इसमें जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्लावर, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पिंक फ्लावर हो रहे हैं। इसी तरीके से जब हम पिंक फ्लावर को पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि पुनेट स्केल के ज़रिए हम इसको टेबल बना के जो है वो क्रॉस करवाते हैं। ये आपके पास गैमेट्स बन रहे हैं, साइड पे लिखा भी हुआ है ये गैमेट्स बन रहे हैं और गैमेट्स के ज़रिए हम इसको क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक रेड फ्लावर आता है, 2 पिंक आ रहे हैं और एक वाइट फ्लावर आ रहा है। तो इसमें देखें कि दोनों जो हमारे पास जीन्स हैं वो अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पिंक फ्लावर जो है वो आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंस जो है वो इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जीन जो है वो अपना मुकम्मल इफेक्ट को शो नहीं कर रही।